हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि न्यूजीलैंड में खर्चा कितना होता है, ठीक है, रहने का कितना खर्चा ऑन एन एवरेज। तो उसके बाद इतने सारे लोगों ने कमेंट किए ये जानने के लिए कि भाई आपने खर्चा तो बता दिया पर ये भी बता दो कमाई कितनी होती है। तो बिल्कुल गाइस, मैं कमाई बताने के लिए वीडियो बनाना चाहता था, बट जो कि मैंने आपको बताया कि महंगा बहुत है ये, तो मेरे को भी काम पे जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा थोड़ा काम कर लूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं काम के बीच में से आया हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि एवरेज यहाँ पे कितनी कमाई हो सकती है। अगर आप न्यूजीलैंड आने की सोच रहे हो तो आपको एक पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे मिनिमम कितना कमा सकते हो। ज़्यादा तो कितना भी कमा सकते हो, बट आपको मिनिमम का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपने खर्चे और अपना फ्यूचर प्लान करके यहाँ पर आते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम यहाँ पर आपकी कितनी कमाई है। तो न्यूजीलैंड में आप कोई भी काम करते हो, आपको मिनिमम गवर्नमेंट का जो रेट है यहाँ पे, मिनिमम वेज बोलते हैं उसको, ये वो है $22.70, 22.70। इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कोई बड़ी जॉब करते हो, छोटी जॉब करते हो, किसी भी तरह काम करते हो, आपको $22.70 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें मैं एक बात और क्लियर कर दूँ गाइस, ये जो मिनिमम वेज रेट है $22.70, ये आज की तारीख में, और ये अक्सर बढ़ती रहती है। तो उम्मीद है काफ़ी जल्दी दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगी, ये नीचे तो नहीं आ रही है, ये ऊपर ही जा रही है हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, तो स्टूडेंट वीज़ा पे आपको 20 घंटे पर वीक अलाउड होता है, बाकी घंटे आपको पढ़ाई करनी होती है। तो 20 घंटे पर वीक, तो यानी एक महीने में आप काम करते हो 80 घंटे के आसपास। अब 80 घंटे को 22.70 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आता है करीबन $1800 कुछ, ठीक है। तो $1800 एक स्टूडेंट पर मंथ में कमाता है। कुछ स्टूडेंट हैं जो उनकी छुट्टियां भी होती हैं बीच में गाइस, तो आई थिंक 2 से 3 महीने के बाद उनका टर्म ब्रेक होता है। तो टर्म ब्रेक में वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो हर 2-3 महीने में छुट्टियां होती हैं, कम से कम 2 हफ्ते की तो होती हैं, 3 हफ्ते की भी हो जाती हैं। तो उसमें वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, यानी वो पर वीक 40 घंटे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से उनको मल्टीप्लाई करना उतना आता है, पर $1800 के आसपास पर मंथ एक स्टूडेंट कमाता है यहाँ पर। अब ये $1800 स्टूडेंट को मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स भी कटेगा। तो मैं आपको टैक्सेशन तो नहीं समझाऊंगा, पर भाई वो कहते हैं ना अपने कि मोटा मोटा बता दूंगा आपका कितना खर्चा होएगा इसमें। तो $1800 में से कहीं ना कहीं भाई $300 के आसपास, 250 से $300 के आसपास आपका टैक्स कटेगा। तो समझ लो आपका $1500 के आसपास एक महीने का स्टूडेंट की कमाई होती है। अब बात करते हैं जो फुल टाइम काम करते हैं यहाँ पे, या फिर आपकी जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तब फुल टाइम पे आ जाओगे। तो फुल टाइम गाइज एक हफ्ते में 40 घंटे होते हैं। करते तो लोग ज़्यादा भी है, बट आपको ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे वो 40 आवर्स के मिलेंगे। अगर आपके एम्प्लॉयर को ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा काम देगा, आप ज़्यादा कमाओगे। पर हम मिनिमम की बात करते हैं यहाँ पर, तो 40 को कर लो 22.70 से मल्टीप्लाई, तो 40 घंटे आपने एक हफ्ते में किया, तो एक महीने में कितना हो गया 160 घंटे। तो ऑन एन एवरेज आप एक महीने में 160 घंटे काम करते हो, तो बेसिकली आपको 160 घंटे को मल्टीप्लाई करना है $22.70 से, उतने आपका एक महीने में कमाई होती है। तो ये हो गया आपका करीबन $3600, $3600 एक फुल टाइम एम्प्लॉय यहाँ पे कमाता है। अब $3600 भी आप घर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स कटेगा। अब आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो आपका टैक्स ज़्यादा कटेगा। तो आपका राउंड फिगर में जो टैक्स करता है $3600 के ऊपर कमाई पे, वो $600 लेके चलो आप, तो 3600 में से 600 माइनस हो गए, तो कहीं ना कहीं आपने 3000 न्यूजीलैंड डॉलर कमाए एक महीने में। ये मिनिमम है गाइज। पर जो अपने इंडिया से लोग आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल से, ये अक्सर ज़्यादा ही काम करते हैं फुल टाइम वीज़ा पे। तो ये कुछ लोग 50 घंटे कर रहे हैं, कुछ लोग 60 घंटे कर रहे हैं, बट 40 घंटे के हिसाब से टैक्स मिला के 3600 और टैक्स काट के कहीं ना कहीं $3000 की कमाई होती है आपकी। उसके हिसाब से आप अपने खर्चे करते हो। अब आपने देखा होगा जितने भी लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, वो मिनिमम वेज रेट पे नहीं आ रहे। उनका जो वेज रेट है वो ऊपर है, उनको मीडियन वेज रेट फॉलो करना पड़ता है, जो कि मिनिमम से अलग होता है। लोग इसमें अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जो मीडियन वेज रेट है जिस पे वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो अलग अलग जॉब का अलग अलग होता है। तो ये $27 कुछ से स्टार्ट होता है और $29.66 तक ही जाता है। सबका अलग है, जैसे बस वालों का अलग है, ट्रक वालों का अलग है, पर ज़्यादातर लोग $29.66 पे वीज़ा लगवा रहे हैं, तो उनको उतना पे रेट देना ही पड़ेगा। तो वो $22.70 पे नहीं आएंगे, वो अराउंड $29 के आसपास आते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप हिसाब लगा सकते हो कि अगर ऑन एन एवरेज $29 मिल रहे हैं, 29 मल्टीप्लाई बाय 160, क्योंकि वो 160 घंटे तो कर ही रहेंगे महीने में, तो ये आपकी सैलरी चली जाती है $4600 के आसपास। बड़े $4600 आपके नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा टैक्स। तो यहाँ पर आपका करीबन भाई $800 तक टैक्स करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो 46 में से 800 काट लो, कहीं ना कहीं $3800 आपने एक महीने में कमाया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये जो आप बोल रहे हो $29 कुछ ये देते तो है नहीं, देते तो कम ही है। तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा भाई,
पर जो देते हैं उनको इतनी कमाई मिलती है, और जो नहीं देते हैं वो फिर अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बाकी आपको पता ही है हर जॉब का पे रेट अलग होता है। हमने आज मिनिमम वेज रेट की बात करी है। अब जैसे नर्सिस अलग कमाती है, ट्रक वाले अलग कमाते हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले अलग कमाते हैं, शेफ़ अलग कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पे रेट ऊपर जाता रहता है। बट हम मिनिमम लेके चलेंगे, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो जो देख रहे हैं वो इंडिया पाकिस्तान नेपाल इधर देखते हो, तो आप अगर आओगे तो स्टार्टिंग में गाइस थोड़ा कम ही मिलता है, तो आप इसी के हिसाब से कैलकुलेट करके आना, बहुत ज़्यादा कमाने के मत सोच के आना। बट हाँ एक चीज़ है, अगर आपके एम्प्लॉयर के पास काम है तो आप घंटे बढ़ा सकते हो। तो लोग यहाँ पर अक्सर ज़्यादा घंटे काम करते हैं, तो उससे वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो भाइयों हमेशा की तरह उम्मीद करूँगा अगर आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर कोई भी बाहर आने की ट्राई कर रहा है तो उसको मेरी वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड शेयर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि तभी मैं जल्दी से नई वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए राम राम।